दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मेटल टॉपिक यानी कि धातु इसके बारे में बताएंगे और ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही हम आपको ये बताएंगे कि इस टॉपिक से मेटल टॉपिक से आपका कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के इसके फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारी बातों का डिस्कशन जो है इस वीडियो में होगा। सबसे पहली बात, वीडियो में इन सारी बातों का डिस्कशन करने से पहले हम आपको बता दें कि आप देख रहे हैं दोस्तों पांडे जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल को और मैं हूं आपका दोस्त राज। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला बात है कि सबसे पहली बात हम किसके बारे में बात करेंगे, धातु के बारे में। आपकी धातु क्या होती है तो आपको बता दें दोस्तों, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले तत्व, यानी कि ऐसे तत्व जो अपनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और त्याग करने के बाद धनायन बनाते हैं। तो इसी प्रवृत्ति को रखने वाले जो तत्व होते हैं वो हमारे धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा धातु का। तो यहां से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, सोडियम, आयरन वर्तमान में जो है ज्ञात 118 तत्वों में जो है 80% आपके धातु हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन जब त्यागा जाता है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में आपका मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन ऑफ दीज ये आ सकता है, तो आप मेटल पे ट्रिक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है। उसके बाद अगला बता दें आपको धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बता दें। तो सबसे पहला इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ये होता है कि जो धातु होते हैं इनको हथौड़ों से पीट कर उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, अर्थात ये अधात वर्धनीय होती हैं। ज्ञात हो कि सोना व चांदी जो है सर्वाधिक अधात वर्धे होती है। तो ये जो है मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है मेटल की। ठीक है, उसके बाद हम बता दें कि धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। जो हमारे मेटल होते हैं उनको पतले तारों में खींचा जा सकता है, अर्थात जो है ये धातुएं जो होती हैं ये तन्य होती हैं। ठीक है, यानी कि इसको पतले तारों में खींचा जा सकता है। तो पतले तारों में खींचा जाना प्रॉपर्टी जो है ये मेटल की प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। अगली मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ये मेटल की प्रॉपर्टी है आपकी, धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। यानी कि मेटल जो होती है ये गुड कंडक्टर होती है, किसका, हीट का भी गुड कंडक्टर होती है और साथ ही लाइट का भी, हीट का भी गुड कंडक्टर होती है और आपका इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, चांदी जो है इसमें सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है सर्वोत्तम सुचालक बताइए कौन है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो जिसमें आपका सिल्वर रहेगा वो आपका सर्वोत्तम सुचालक रहेगा और वही आपका जो है राइट आंसर होगा। जबकि सीसा की बात किया जाए तो ये न्यूनतम सुचालक होता है। सबसे न्यूनतम सुचालक आपका क्या हो जाएगा, सीसा हो जाएगा। तो ये आपकी, और आगे हम बताते हैं, आगे आपका है कि धातुएं सामान्य कठोर होती हैं। ठीक है, परंतु सोडियम व पोटेशियम वे धातुएं हैं जो मुलायम व मृदु होती है। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट, ये सोडियम और पोटेशियम का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो बता दें धातुएं तो कठोर होती है लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये 2 एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला हम आपको बता दें, अगला आपका है कि उच्च तनन शक्ति, टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हमारी धातुएं जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। अगला आपका है धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर जितने हमारे मेटल हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन मरकरी ही हमारा एक ऐसा मेटल है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि जो मरकरी है ये कमरे के ताप पर आपकी लिक्विड प्रॉपर्टी को शो करती है। तो ये मरकरी क्या हो जाएगा आपका, तो मेटल रहते हुए भी ये लिक्विड प्रॉपर्टी पर शो करेगा और ये हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा। तो एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 2-4 जो हेडिंग है ये आप नोट कर लेंगे और ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगला हम आपको प्रॉपर्टी बताते हैं। तो जो हम आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं उसमें से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप वो भी नोट करते रहें। अगला है आपका धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि जो भी हमारा मेटल होता है इस मेटल की जो हमारी मेल्टिंग पॉइंट होती है, चाहे हमारी बॉइलिंग पॉइंट होती है, ये हमारी हाई होती है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम धातुओं के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो निम्न होते हैं। ये 2 हमारे एलिमेंट है, एक हमारा एलिमेंट है सोडियम और एक हमारा पोटेशियम। इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा ये कम होगा और इनको छोड़ करके जितने हमारे मेटल होंगे सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये उच्च होता है। ठीक है, अगला आपका धातुएं उच्च घनत्व वाली होती है परंतु सोडियम और पोटेशियम अल्प घनत्व वाली है। यानी कि जितने हमारे मेटल होते हैं ये हाई डेंसिटी होती है मेटल्स की, परंतु सोडियम और पोटेशियम की
इसकी कम डेंसिटी होती है। तो ये आपकी ये भी जो है एक्सेप्शन में है। और आप देख रहे हैं कि जितने सारे हम प्रॉपर्टी को बता रहे हैं मेटल की, सभी मेटल की प्रॉपर्टी में आपका सोडियम और पोटेशियम जो ही है यही एलिमेंट है आपके जो एक्सेप्शन हो रहे हैं। उसके बाद ये है कि धातुएं जब किसी वस्तु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। जब भी मेटल किसी भी वस्तु से टकराएगी तो जरूर उसमें से साउंड निकलेगा। ये भी एक मेटल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, और ये है आपका मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली बात कि धातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, और धातु का जो ऑक्साइड होती है वो क्षारीय होती है। जी हाँ दोस्तों, जितना भी धातु ऑक्साइड बनाएगा वो क्षारीय होगा। और इस चीज़ को आप जो है ये नोट कर लीजिए, धातुएं जो है इसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। जल से अभिक्रिया करके जो धातु जो है हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। जल से अभिक्रिया जब भी धातु करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा OH आयन वाला, और या फिर ऑक्साइड बनाएगा तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी आपकी ये मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी है। धन्यवाद।